स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी एजुकेशन पीवाईक्यू। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पीवाईक्यू की। तो यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट के पीवाईक्यू है। तो ये जो है आपका जो अभी पेपर हुआ है जून एग्जाम, ठीक है, जून 2025 का, उसी का जो है पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 2025 जो अभी आपने पेपर दिया, ठीक है, जो बच्चे दिए हैं, ठीक है। तो 2025 में जो आपका परीक्षा हुआ, ठीक है, परीक्षा, ठीक है, जून की, वही एक पीवाईक्यू है आपके, ठीक है, पीवाईक्यू। यानी कि आप देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ तो इस प्रकार से लिख दे रहे हैं जून, ठीक है, जून 2025 परीक्षा, सॉरी, परीक्षा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इसी प्रकार से सेम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है मिलान का क्वेश्चन है। मिलान के हमने क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि पहला आपका विकल्प में दिया गया है, सबसे पहले आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट में अधिनियम दिया गया हुआ है, ठीक है, और सेकंड सूची में वर्ष दिया गया है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट सूची के अंतर्गत आप देख सकते हैं राष्ट्रीय न्याय अधिनियम दिया गया हुआ है, PWD अधिनियम दिया गया है, ठीक है, इसी प्रकार से RCI अधिनियम दिया गया है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो आपको ऑप्शन आते हैं, ठीक है, या विकल्प आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार जो है आप जो है आंसर कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय न्याय अधिनियम आप जानते हैं, तो इसको आप मिलान करना है, फर्स्ट ही से मिलान करना है, ठीक है। तो 1999, जब आप 1999 से मिलान करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट विकल्प को जो है यहाँ मिलान किया गया हुआ है, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ से देखिएगा, ये सेकंड में सिर्फ और सिर्फ जो है ए विकल्प में ए से मिलान किया गया हुआ है, ठीक है। तो आपका सेकंड सही हो जा रहा है। इसके अनुसार आप जो है आंसर आप पता कर पाएंगे, ठीक है, कि आपका आंसर कौन सा सही है। यदि आपको फर्स्ट विकल्प नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप सेकंड विकल्प पढ़ सकते हैं, PWD अधिनियम। तो PWD अधिनियम तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, ठीक है। इसको आपको फोर्थ से मिलान कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1995, ठीक है, 1995। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेकंड जो आपका विकल्प दिया जा रहा है, इसमें जो है बी, ठीक है। तो ये जितने सारे बी आपके ऑप्शन दिए गए हैं विकल्प, इसमें फोर सेकंड विकल्प के अंतर्गत जो है बी जो है आपका फोर्थ से मिलान है। तो यहाँ से भी आपका आंसर ये आ जा रहा है, ठीक है, सेकंड का। इस प्रकार से आंसर आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, और इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इसको जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है, छोटा, इस प्रकार से आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको मिलान करना बताया कि आपने मिलान किया, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे सेकंड आ गया, ठीक है, देख सकते हैं। ए को आपको फर्स्ट से मिलान है यहाँ पे, इसके बाद आपने PWD अधिनियम बी को आपने फोर्थ से मिलान कर दिया यहाँ पे, यहाँ से आपका आंसर आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है ना फोर्थ से। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप आंसर जो है अपना खोज सकते हैं, और बहुत ईजी तरीके से। तो ये आंसर, और ये आपका जो है हमने अभी बताया है कि ये आपका जो है जून, ठीक है, ये जो है जून में जो अभी पेपर आपका हुआ है, ठीक है, ये जून 2025 जो आपकी परीक्षाएं हुई है, ठीक है, जो परीक्षा हुई है यूजीसी नेट की, यही आपका जो परीक्षा दे रहे हैं। तो ये PYQ आपका हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चंस PYQ, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, PYQ कह सकते हो आप इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको जानना है, यहाँ पे देख सकेंगे आप सभी स्टूडेंट, यहाँ से देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, और इसके पिछले सेशन के भी हम करवाएंगे। पिछले सेशन मतलब क्या, आपका जो दिसंबर एग्जामिनेशन 2024 का, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस कराएंगे। इस प्रकार से आप देख सकेंगे सभी स्टूडेंट, देख लीजिए, ये बहुविकल्पी हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस आप करिएगा अच्छे से, इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, देख सकते हैं। हमने आपको कई बार बताया था कि जो है ये मिलान करने के क्वेश्चंस कम से कम आपको 4-5 देखने को मिलते हैं, 4 तो जरूर आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी हमने आपको एक पहले बताया, और इसके पहले आपने जो है स्क्रॉल कर दिया हमने, और एक ये है, 3 तो हो गए यही, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ये देख सकेंगे आप सभी, देख सकते हैं, हमने आपसे कई बार बताया था आप सभी स्टूडेंट को, और बहुत जी इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। देखते चलिए, क्वेश्चन कराएंगे सारे क्वेश्चंस, ये देखो, देख सकते हो आप सभी स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे हम करवाएंगे आपके क्वेश्चंस, देख लीजिए मिलान के, ठीक है। समथिंग 5-6 इतने में ही हमने स्क्रॉल करा तो आपने देखा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन, कितने 4-5-6 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन के अंतर्गत आंसर, ठीक है। आपको नॉलेज जो है देखा जाता है कि आपको कितना आता है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा तो अच्छे से कर पाइएगा। ये अनुच्छेद से है आपका क्वेश्चंस, आर्टिकल, इस प्रकार से आपने देखा, ये भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं कई, ये सारे प्रश्न आपके ये मिलान करने के देख सकते हैं आप, ये देखो, देखा आप सभी ने, बहुत सारे हैं आपके मिलान करने के, ये देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, सारे PYQ कराएंगे। और आपको ध्यान रखना है अगले सेशन में जो है हम आपको अगले सेशन नहीं, मतलब ये तो हम आपको 150 क्वेश्चंस कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। यानी कि जो हमने आपको बताया कि जून 2025 के परीक्षा 25 के जो है PYQ, ठीक है, PYQ। एंड हम आपको कराएंगे जो है दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2024 की PYQ, ठीक है, 24 के PYQ। तो आप मान के चलिए कि जैसे कि हम जून सेशन के करा देंगे तो 100 एजुकेशन के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और ये जो है आपके 100 ये हो जाएंगे और फर्स्ट पेपर के 50 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये इतने आपके 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, अब की बार आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछे गए हैं, बहुत अजीबोगरीब पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक जैसे बोलते हैं सवाल पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसमें पूछे गए हैं फिल्मी दुनिया से, कहते हैं ना कि जो है एक मिलान करने को था क्वेश्चंस, ठीक है, फिल्म से संबंधित की कौन सी फिल्म जो है किस ईयर में बनी, पुष्पा फिल्म और प्यार तूने क्या किया वगैरह, ठीक है। नाम थे 4-5 नाम थे, यानी कि 4 नेम थे, ठीक है, फिल्मों को जिनको आपको मिलान करना था, ये फिल्म कब बनी, ये फिल्म किस ईयर में बनी, ये फिल्म किस ईयर में बनी, इस तरीके से थे। और आपका था कि जैसे कि बाहुबली हो गई, दंगल हो गई, ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन थे। तो आपको बताना था कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन मूवी कमाई हुई है, मतलब सीक्वेंस में आपको लगाना था, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस थे, तो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं अलग तरीके के क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं तो आपको जो है एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास कराती हूँ, ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस जो है हम आपको एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट में मैं कराती हूँ, तो आप जो है पढ़िएगा। तो आप नहीं ज़्यादा तो आप 70+ आप कर ले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी क्लासेस में कवर कराती हूँ, तो थ्योरी क्लासेस में तो जाहिर सी बात है सारा टॉपिक आ जाता है आपका, और 30% जो है अपने आप से कर लेंगे, क्योंकि जब आपने इतना ज़्यादा पढ़ा होगा तो आप जो है उसी के मुताबिक आप कर पाएंगे। और जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर में जो है आप अच्छे से उसको भी पढ़िए, कवर करिए, और जो है थोड़ा न्यू नॉलेज भी जो है गेन करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा बदल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि हमने क्या बताया आपको और क्या बताने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये जो है एजुकेशन जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से इसको कवर करिएगा आप। थ्योरी क्लासेस भी अटेंड करूँगी, पढ़ाऊँगी, और जो है PYQ भी, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ाया, जैसे कि आप मान के चलिए कि जैसे हमने आपको जून 2025 में कुछ बच्चों ने पढ़ा, ठीक है, मेरी वीडियो जो है क्लासेस देखी, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि किसी बच्चों को हेल्प मिली होगी, ठीक है, किन्हीं बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा, जब वो दोबारा से पढ़ेगा, ठीक है, तो उसको समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने थ्योरी क्लासेस मेरी अटेंड करी, ठीक है, पढ़ा लिखा, तो ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं आता, उनको बहुत कुछ आया होगा और समझ भी गए होंगे कि मैडम ने अच्छा ही पढ़ाया है, मैम ने, ठीक है, तो अच्छा पढ़ाया है, PYQ भी अच्छे से कराए हैं। और यदि नेट क्वालिफाई नहीं हुआ जिन बच्चों का, ठीक है, नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन बच्चों को नहीं आता है, उन बच्चों को भी बहुत आता है, ठीक है। और ज्ञान बेकार कहते हैं नहीं होता है, तो ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, उनको नॉलेज है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़िए, और जो बच्चे पढ़े हैं मेरे से, ठीक है, तो वो भी दोबारा से पढ़िए, तिबारा से पढ़िए, मतलब मेहनत करिए, ठीक है। जो आपने पढ़ा बेकार नहीं होने वाला है, वो आज नहीं तो कल आपके काम ही आएगा, क्योंकि अभी नेट क्वालिफाई कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो है गवर्नमेंट जॉब पा ली है, ठीक है। तो अभी आपको और प्रोसेस से गुजरना होगा, नेट के बाद आपको जो है पेपर देना होगा, ठीक है, प्री देना होता है, जब आप वैकेंसी आएंगी फॉर्म फिल करेंगे तो प्री भी पेपर सुनने में आ रहा है, ठीक है, तो प्री भी देना होगा आपको, मेंस भी देना होगा, प्लस इंटरव्यू भी देना होगा। तो जो हमने नेट की तैयारी करा रही हूँ, तो वो आपको तीनों में आपको जो है हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट के लिए ही हेल्प करेगा, ठीक है, आपको प्री एग्जाम, ठीक है, मेंस में, इंटरव्यू में, तीनों में आपको जो है हेल्प करने वाला है जो हम पढ़ा रहे हैं सारा, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, बुक से पढ़ा रहे हैं। और सभी टीचर्स जो है बुक से पढ़ते हैं तभी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने आप से सिलेबस ले आएँ और पढ़ा दें। जो सिलेबस होता है उसी को सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, पढ़ाने का ढंग अलग अलग होता है, ठीक है, यानी तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, बाकी का सारा वैसे ही होता है, वही कोर्स होता है, ठीक है।